नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल के यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से आज धनराज शाहू और बात करूंगा आज परसेंटेज का अगला सेशन यानी पार्ट 5 और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। मैं ये आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल पर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर मटेरियल आप लोग को मिल रहा है बहुत मजेदार है और बहुत ही फैंटास्टिक है। आप लोग की उम्मीद और आप लोग का सहयोग हमें बहुत आगे पहुंचा सकता है और हम सब लॉकडाउन के बाद में जो भी अपकमिंग वैकेंसी आएगी ना दोस्तों, तो उन सब के लिए हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिएगा, आज मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं सीधे बात कर रहा हूं अगला सेशन। तो आज मेरा पार्ट 5 है, यानी जिन लोगों ने भी यदि मेरी चार क्लास पिछली नहीं देखा इस परसेंटेज की, तो पहले दोस्त उन लोग को देखें। उनमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है और कुछ ट्रिक वगैरह बताया हुआ है। तो जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, तब तक आपको कोई भी जानकारी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 5 की, यानी आज का परसेंटेज का अगला सेशन में स्टार्ट करूंगा पार्ट 5 से। तो इसमें मैं क्या लेकर आया हूं आज के सामने, आज आपके सामने आप देखिएगा बहुत ही मजेदार है ना। तो आज हम बात करेंगे सैलरी स्पेशल। आपने ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे होंगे और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। बाकी मैं ये बात करता हूं कि ये भी क्वेश्चन एक साधारण सा क्वेश्चन है, जैसा एक परसेंटेज का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल आप कोई भी टेंशन ना लें और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। इसकी कुछ मेथड में बताऊंगा आपको और शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और पूरा डिटेल से ही बताऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिएगा मित्रों, मैं सैलरी स्पेशल, आज का टॉपिक परसेंटेज का सैलरी स्पेशल की क्वेश्चन मैंने लाया हुआ है। सैलरी स्पेशल होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। सैलरी स्पेशल इसका मतलब आय से संबंधित क्वेश्चन, यानी आय से संबंधित, जैसे यदि हम किसी विभाग में या किसी जगह पर या कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरीके से हम कुछ इनकम कमा रहे हैं या इनकम कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो इनकम होती है उस इनकम को हम घरेलू खर्च में या किस किस क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो इनकम है, मान लीजिए मेरी इनकम 50,000 है और इस 50,000 इनकम को मैं किस तरीके से व्यय कर रहा हूं यानी खर्च कर रहा हूं, उसी पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन लाया हुआ है जो आपको दैनिक दिनचर्या में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जो डेली आते हैं, है ना। तो बने रहिएगा साथ में। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन की ओर। अगला सेशन स्टार्ट करेंगे हम, 5वां सेशन आज का। तो देखिएगा मित्रों ना, मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है आपको। कंटिन्यूटी हम देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या। पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को हमको समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीधे हमारी इनकम पर रिलेट है, हमारी इनकम पर रिलेटिव है। बस ये है कि हमारी जो इनकम है उसमें हम मान बदल देंगे और हमारे जो खर्चे हैं उसके मान बदल देंगे। बाकी सीधे सीधे मैं ये बात करूं तो ये जो आज का जो सेशन है केवल और केवल हमारी इनकम और हमारे खर्च पर आधारित है। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल आप ये कोशिश कीजिए कि यदि मैंने क्वेश्चन में किसी व्यक्ति का नाम दर्शाया हुआ है तो उस व्यक्ति की जगह आप अपने आप को मान लीजिए। जब तक आप गणित के क्वेश्चन में अपने आप को स्वयं नहीं देखेंगे, यानी गणित आपको पता है कि मानकर चलते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को मानकर ही चलना है कि मोहन की जगह मैं स्वयं हूं, है ना। जब तक आप स्वयं मान के नहीं चलेंगे तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में। तो जब तक हमें अपने सिरे से नहीं देखेंगे, उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से नहीं समझेंगे, तो मजा नहीं आएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, मोहन अपनी आय का, अपने आप को मोहन मान लो या फिर जो अपना नाम है अपने नाम पर यहां पर लिख लेना। मोहन अपनी आय का 40% घरेलू खर्च पर एवं 25% बच्चों की शिक्षा पर एवं 20% बीमा पर खर्च करता है। इसके बाद भी वह 1800 रुपए प्रति माह की बचत कर लेता है। तो हमें यह बता देना है कि उसकी मासिक आय क्या होती है। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा। मान लीजिए मैं ही हूं यहां पर, 40% मैं घर में खर्च कर देता हूं, 25% अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च कर देता हूं और 20% आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बीमा या इसी जनरेशन के लिए बीमा करके रखता हूं। ठीक है, तो इसी प्रकार से घरेलू खर्च होते हैं। इसके बाद भी मैं 1800 रुपए पर महीने बचा भी लेता हूं। इतना सब खर्च चलाने के बाद में 1800 रुपए महीने का हम बचा लेते हैं। तो इसी के लिए हमको बताना है कि इसकी पर मंथ आय कितनी होगी, यानी मंथली यानी मासिक आय क्या होगी इस मोहन की। तो देखिएगा बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं लेकर आ रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत अच्छा है, मजेदार है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेरी मेथड ये है आपके सामने कि जो क्वेश्चन की लाइन है उस लाइन को समझिएगा। और मैंने ये चीज बता चुका है कि परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो अपने आप में, कोई भी वैल्यू अपने आप में स्वयं का 100% यानी पूर्ण होती है। ये चीज आप लोग जान चुके हैं, पहले के कॉन्सेप्ट में मैंने बता चुका है। ठीक, तो मैंने मान लिया कि 100% मेरी आय है। मेरी आय कितनी है, 100% है, यानी कोई मोहन था, उस मोहन की इनकम कितनी है, 100% है।
ये कंप्लीट समझ में आ गया। अब 100% इनकम है, अभी नहीं पता हमको कितनी इनकम है, पर मैंने ये बता चुका है परसेंटेज के क्वेश्चन में 100% इसका मतलब पूर्ण होता है। तो मोहन की इनकम कितनी हो गई, 100% होगी, हमें नहीं पता कि कितना रुपए है। तो हमने ये देखा 100% है, तो फर्स्ट लाइन पढ़ूंगा मैं यहां, मोहन अपनी आय का 40% घरेलू खर्च पर। तो डिटेल से बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 40% उसने खर्च कर दिया सबसे पहले। 40% जब 100 इनकम थी, 40% इसने निकाल दिया किसमें, घरेलू खर्च पर। तो इसके पास इनकम शेष कितनी बच जाएगी, 60%। क्लियर है सभी को गाइस। अब मैं बात कर रहा हूं आगे की ओर। अब 25% बच्चों की शिक्षा पर, 25%। अब हमारे पास बचा है 60%, और इस 60% के बाद उसने क्या काम किया, ये जो 25% है, आपको यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना होगा कि 100% था, 40% खर्च किया तो बचाया उसने कितना, 60% बचाया। अब 60% बचा इसके पास, फिर उसने 25%, 60% का नहीं, अभी इसी के हिसाब से आगे, क्योंकि लाइन यहां पर शेष नहीं लिखा, यदि शेष लिखा होता तो मैं आगे बात करूंगा उस टाइप के क्वेश्चन का। तो 100% था, 40% निकाल दिया, बचा 60%। 60% के बाद उसका अगला खर्च उसके बच्चों की शिक्षा का है, जो कि उसकी आय का 25%। तो यानी 100 का 25%, ये 25। तो फिर मैं यहां से इसे माइनस कर देता हूं, तो बच गया 5 में से 2 चला गया 3, यानी हमारे पास बचा है अभी भी 35%। क्लियर है गाइस सभी को। अभी मेरे पास कितना परसेंट बचा हुआ है, 35% मान फिर बचा हुआ है। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद एवं दिया हुआ है 20% बीमा पर खर्च करता है। 20% जो आय बची है उसका फिर 20% निकालता है और LIC करवा देता है, बीमा करवा देता है। ठीक है, अब इसको भी फिर माइनस कर दीजिए। 35% इनकम बची थी उस 100% में से, और उसके बाद भी 20% फिर उसने किसे दे दिया, LIC वाले को जमा कर दिया। तो बचा उसके पास कितना, 15%। ये जो 15% है, क्या आप लोग को पता है कि ये जो 15% शेष बचा है, इसी को हम बचत कहते हैं। क्लियर है गाइस, सभी को पता है ये जो 15% बचा है लास्ट में, सब कुछ खर्च हमारे हो गए, 15% बचा है, इसका मतलब यही 15% हमारी क्या है, सेव इनकम है, यानी बचत है। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और यही 15% का वैल्यू हमारे पास दिया है, प्रति माह 1800 रुपए की बचत करता है। तो यही 15% की वैल्यू दी गई है, 1800 रुपए। क्लियर है सभी को। 1800 रुपए कैसी बची हुई है, ये 15% बचा था, और यही 15% 1800 के बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि यहां रुपए में दिया है और ये प्रतिशत दिया है, 15% लास्ट में बचा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको 15 से काट देते हैं तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 शून्य शून्य, तो 120 आया। ये आ गया हमारे पास, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 120। और आपकी बताइए मुझे कि इनकम कितनी रुपए है। इनकम आपको पता है कि सर 100% है। यदि आपको 100% का मान रुपए में पता चल गया तो आप उसकी इनकम निकाल सकते हैं। तो 100% यहां 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से यदि मैं गुणा कर देता हूं तो यहां पर 2 जीरो और आ जाएंगे। इस प्रकार से मेरा ये आंसर 12,000 फाइनल आंसर। तो आपने देखा फर्स्ट मेथड, मैंने केवल डिटेल्स आपको जानकारी दिया कि कैसे इनकम घटती जाती है और कैसे मान हमारे पास बचत का मान कम होते जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिवाइज कर रहा हूं। मेरी इनकम मैंने मान लिया कि 100% में पैसे कमाता हूं, यानी इनकम मेरे पास 100% है, अभी रुपए में नहीं है, 100% में इनकम कमाता हूं। ये चीज आपको बता चुका है कि कोई भी मान अपने आप का 100% होता है। तो 100% मैंने इनकम कमाया। फर्स्ट लाइन मेरी क्वेश्चन की ये थी कि 40%, इस 100% में से 40% बच्चों की शिक्षा में मैंने घरेलू खर्च पर इन्वेस्ट कर दिया। तो बचा मेरे पास कितना, 60%। 100 में से 40 माइनस कर दिया मैंने। इसके बाद ये जो 60% बचा है, उसके बाद इसने बोला कि 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाता है, तो 25% फिर लगा दिया। तो 25% किसका, इस 100 का, क्योंकि यहां शेष नहीं बोला। यदि शेष बोलता शेष का, इसका मतलब 60 का 25 निकालते हैं। ठीक है, तो 100 का ही 25% 25 होगा, 25 फिर माइनस किया मैंने, तो बचा 35%। अब 35% के बाद फिर एक और लाइन आई कि 20% वो बीमा भी करवा लेता है। 20% का फिर बीमा करवाया तो बचा 15%, और यही 15% लास्ट में बचा है सब खर्च निकाल के। तो आप कह सकते हैं कि सर यही हमारी क्या है, बचत है, यानी सेव इनकम है। और यही सेव इनकम का मान हमारे पास दिया हुआ है 1800 रुपए। क्लियर है गाइस। और यही 1800 रुपए हमारे पास सेव इनकम यानी मान हमारे पास दिया, प्रति माह बचत करता है, यानी हमारे पास 1800 रुपए की बचत वो महीने में करता है, और बचत हमारी परसेंटेज में आई 15%। तो 15% बराबर हो गया कितना, 1800 रुपए। तो 1% का मान मैंने निकाल लिया 120 रुपए, इसको डिवाइड करते हुए
तो हमें निकालना क्या है, 100% हमारी इनकम हमने मान के चले थे, तो 100% का मान निकालना है। तो 1 का मान पता है, तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया हमारे पास 12,000 इनकम। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया सभी लोग को समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा अगले कॉन्सेप्ट की, बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट, दूसरी वाली मेथड। ध्यान दीजिएगा कैसे हम बात करेंगे कि दूसरी मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बहुत ही साधारण सी मेथड, बस हमें इसको चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेना है, चुटकियों में सॉल्व कर लेना। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए डेमो दिया था दोस्तों, है ना। देखिएगा अब मैं कैसे चुटकियों में इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत ही मजा आ जाएगा और साथ में बने रहिएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दूसरी मेथड मेरी आपसे ये है, ये जो आपको परसेंटेज वैल्यू यदि शेष बोला गया है तो ठीक है, यदि शेष नहीं बोला है तो आपको ये चीज पता है कि 100% अपनी इनकम होती है, कोई भी मान 100% होता स्वयं का। तो 40% घरेलू खर्च पर कर दिया, 25% उसने किसमें बच्चों की शिक्षा पर, और इसी प्रकार 20% बीमा पर। तो सभी को आप जोड़ लीजिए, जितनी भी इनकम खर्च वाली है, खर्च वाली जो इनकम है, खर्च इनकम परसेंटेज वाली, ठीक है, इन सभी को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी इन सभी का हमको सम निकाल लेना है। इन सभी का सम यदि हम निकाल देते हैं तो इन सभी का सम देख लीजिए आप कितना हो जाता है, 85% हो जाता है। और ये जो 85% है, ये 85% क्या है, खर्च किया हुआ भाग है। यानी 100% आपकी इनकम थी, आपने 85% खर्च कर दिए, तो शेष आपके पास कितना बचा, मात्र 15%। तो आपने इसको मन में ही कर ली, आप तीनों को जोड़ दीजिए, जितनी भी इनकम खर्च वाली इसको जोड़ दिया आपने, तो आया 85%। तो 100 में से 85 आपने माइनस किया, बचा 15%। तो 15% ही आपकी बचत है, ये आपको कंफर्म हो गया। और यही 15% का मान हमारे पास 1800 रुपए दिया है। क्लियर, एक लाइन में, इतना सब करने की जरूरत नहीं, ये मैंने कैलकुलेशन आपको करवाया है, ठीक है। तो 15% का मान आपको 1800 रुपए की बचत करता है। तो 1% का मान आप निकाल लेंगे, तो 1% का मान फिर आ जाएगा 120 रुपए, और इसी प्रकार 100% आपकी इनकम थी, तो ये आ गया मेरे पास 12,000 रुपए, इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब। तो क्लियर हुआ गाइस, सेकंड मेथड भी आपको समझ में आई होगी। सेकंड मेथड ये है कि इसी डिटेल्स मेथड को मैंने सिंपल बना दिया कि जो खर्च हुआ है उसको 100% इनकम से माइनस कर दीजिए, तो जो हमारी शेष इनकम है, यानी सेव इनकम है, वो इनकम हमारी बचत के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार हमने इनकम 100% माने थे, इसलिए 100% वैल्यू के हिसाब से मान निकाला मैंने। तो दोनों से देखिएगा, दोनों का मान 12,000 आया। तो उम्मीद है कि सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, और मजेदार भी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिव है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा। तो देखिएगा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो क्वेश्चन जो मेरा अगला आपसे ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा उसका टाइप बदल दिया, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन के पहले बात किया हुआ था कि दोस्त कैसे मैं बात करूंगा अगला क्वेश्चन, और थोड़ा सा टाइप बदल दूंगा। मैंने बताया था कि शेष का कर दूंगा, वहां पर क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन वही है, बस तरीका बदल जाएगा उसको सॉल्व करने का। मधु अपनी आय का 40% घरेलू खर्च पर एवं शेष का, ये मेरी मुख्य लाइन है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन आपको बनाया हुआ है, केवल आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि कम से कम उस टाइप के 10 क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं क्वेश्चन का, मुझे केवल एक टाइप लिख देंगे आप फीडबैक में, और सिंपल सा मुझे आंसर देंगे कि सर हमने 10 क्वेश्चन किए थे। मैं ये समझ जाऊंगा कि आपने 10 क्वेश्चन करके तो देखा है। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और जो मैं मेहनत कर रहा हूं मुझे कुछ अच्छा भी लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो सफल हो गई, ठीक है दोस्तों। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, मैंने ज्यादा टाइप नहीं लिया हुआ है, टाइप बदलते जा रहा हूं, उस टाइप के एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको कम से कम 10 घर में करना है बैठ के, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग खाली हैं भी यार, है ना। तो कोशिश कीजिएगा, मजे लीजिएगा क्वेश्चन का, और 10 क्वेश्चन बिंदास कीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप जिंदगी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पढ़ के बता चुका हूं, मधु अपनी आय का 40% घरेलू खर्च पर कर देती है, और इसके बाद शेष का जो है 20% बच्चों की शिक्षा पर, और इसके बाद फिर शेष का 20% जो है बीमा पर खर्च करती है। इसके बाद भी वह 1800 रुपए की बचत करती है प्रति माह, ठीक है। तो उसकी मासिक आय मुझे बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइप बदल दिया। तो देखिएगा, मैंने मान लिया कि हमारी इनकम जो है, इनकम कितनी है, 100% है, ये सभी को क्लियर है। मैंने बता चुका है कि स्वयं की जो आय है अपने आप में 100% होती है, 100% आपकी इनकम है। अब ये 100% इनकम है, पहले डिटेल्स वाली मेथड, फर्स्ट वाली मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 40% घरेलू खर्च पर, 40% उसने कहा कर दिया, घर के खर्च पर इस्तेमाल कर दिया। तो सबसे पहले हमें 40% निकाल के रख देना है।
तो ये बच गया मेरे पास 60% इसकी इनकम बची हुई है। ये समझ में आया सभी को? 40% निकाल दिया, फर्स्ट लाइन थी, तो ये 60% बचा। अब बोला शेष का, शेष का इसका मतलब ये वाला 60 का शेष, यही बचा मेरे पास 60। इस शेष का 25%, तो आप निकाल लीजिए 60 का 25%, ये चीज आपको बनना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पर अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां नहीं लिख रहा हूं, आपको बनना चाहिए। क्या बोला? शेष का, शेष क्या है मेरे पास 60 का 25%, तो ऐसे निकालते हैं 60 का इसका मतलब गुना 25%, इसका मतलब 100 में से, ठीक है। तो यहां पर आप सॉल्व कर देंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100, इसको फिर सॉल्व कर दीजिए तो 15 चौके 60, कितना आया आपके पास? 15 आ गया। इसका मतलब इस 60 का हमें क्या निकाल देना है? शेष का 25%, तो 25% कितना हो जाता है? 15% होता है। और ये 15% वो खर्च कर रहा है, इसने बताया 25% था, परंतु शेष के हिसाब से निकाले तो वो आया 15%। तो 15% इस 60% का जो है 25% होता है 15%, ठीक है। इस 60 का 25% होता है 15%, और ये 15% फिर खर्च करता है वो बच्चों की शिक्षा पर। तो शेष इनकम कितनी बची मेरे पास? 45%। अब 45% इनकम बची है, उसके बाद फिर उस शेष परसेंट का, यानी जो शेष इनकम बची है उसका फिर मुझे 20% निकालना है। समझ में आया? तो फिर मैं कैसे निकालूंगा? इस 45 का 20%, 45 का 20% ऐसे निकालूंगा। कंप्लीट है गाइस सभी को? ठीक है, यहां से सॉल्व कर दीजिए, 2 पंचे 10, 5 नम 45। तो मेरे पास इस 45% का कितना निकालना है मुझे? 20%, तो ये हो जाएगा 9%। क्लियर है? ठीक, तो यानी ये जो शेष बचा था उसका मैंने 20% निकाला तो बचा 9%, और इस 9% को फिर मुझे इस परसेंटेज से माइनस कर देना है, तो बच जाएगा मेरे पास 36%। और कुछ आगे लिखा है क्या 20% के बाद? नहीं लिखा है। इसका मतलब ये जो 36% है यही मेरी सेव इनकम है, यानी बचत है। हर महीने में 36% की इनकम बचाता हूं, और उस 36% का मान मेरे पास दिया हुआ है कितना? 1800 रुपए। सभी को समझ में आया कॉन्सेप्ट मेरा क्या है? अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। 18 एकम 18, 18 सौ नम सुन, 18 दूना 36, फिर इसको सॉल्व कर दूंगा तो आ गया 50, यानी 1% का मान मेरे पास आया 50। तो इनकम कितनी मेरी? 100% है, तो 100% इनकम है, इसलिए मेरे पास आंसर इसका क्या आ गया? 5000 आंसर आ गया। 5000 रुपए मेरी मंथली इनकम है। इतना सब खर्च करने के बाद हमने 5000 रुपए इनकम जो है मेरी फाइनल इनकम, प्योर मान जो है हमारी इनकम का कितना है? 5000। एक बार फिर समझा रहा हूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैंने यहां दिया हुआ है, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है गाइस। तो एक क्वेश्चन ये दिया है मैंने, तो इसलिए एक बार और समझा रहा हूं। तो 100% इनकम होती है, 40% घरेलू खर्च पर मैंने निकाल दिया, तो बचा मेरे पास 60%, और इस 60% का फिर 25%, क्योंकि शेष का बोला था, इसलिए जो शेष मान बचा होता है उसका ही परसेंट निकालना होता है। तो 60 का फिर मैंने 25% निकाला तो आया 15%, और इस 15% को फिर वो कहां पर खर्च कर देता है? बच्चों की शिक्षा पर करता है। तो ये ध्यान देना, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं आपकी समझदारी के लिए, घरेलू खर्च पर, ये कर दे रहा है शिक्षा पर, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिख भी दिया कि ये जो 60% यानी शेष का 25% यानी हुआ 15%, और यही 15% वो खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर। तो फिर मैंने इस 60 से 15 निकाल दिया, तो बचा मेरे पास शेष कितना बच गया? 45% बच गया। और अब फिर बोला इस शेष का, जो शेष बचा हुआ इतना खर्च करने के बाद, उस शेष का फिर 20% वो खर्च कर देता है बीमा पर। तो इसका 20% कितना आया? 9 आ गया। तो ये जो 9 है वो किस में खर्च कर रहा है? बीमा पर। तो 9 इससे फिर मैंने माइनस कर दिया तो आया 36%। अब 36% के बाद और कोई खर्चे लिखे हुए हैं क्या? नहीं लिखे हुए हैं। इसका मतलब 36% ये हमारी सेव इनकम है, यानी बचत है, और इसी बचत का मान उसने दिया हुआ है 1800 रुपए। तो ये 1800 रुपए मैंने इसके बराबर लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करता हूं तो 36 से यदि सॉल्व कर दीजिए आप, तो यहां पर डिवाइड कर दिया मैंने 18 से, 18 एकम 18, 18 सौ नम सुन, इसी प्रकार 18 दूना 36, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य। तो ये आया 1% का मान आया 50। अब हमें निकालना है 100% हमारी इनकम है, तो 100% इसका मतलब 5000। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि फर्स्ट मेथड सभी को क्लियर होगी। अब मैं बात कर रहा हूं अगली मेथड, जो शॉर्ट मेथड है, जो मैंने आप लोगों के लिए खास बनाया हुआ है कि आप लोग कैसे, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि कैसे आप समझाएंगे और कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे क्वेश्चनों को समझेंगे। अब मन में हमें कैसे करना है, ठीक है। तो 40% घरेलू खर्च पर कर देता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना किसका बोला गया है इसमें? आय का 40%, यानी इनकम का 40% यदि खर्च कर दे रहा है तो बचेगा मेरे पास कितना? 60%। तो इसे मैं लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा
60/100 क्लियर है गाइस। यानी इनकम का 60% उसने क्या किया, बचाया हुआ है। अभी हम बचत के हिसाब से इसको आंकते हैं। सेकंड वाली मेरी मेथड केवल ये है कि 40% खर्च किया तो बचाया कितना, 60%। अब इस 60% का, ये 60% अपने आप में 100 होता, मैंने बता चुका हूं आपको। इसी 60% का फिर बताया शेष का 25%, यानी इसका 25% तो ये अपने आप में 100 है, तो इसका 25% खर्च कर दिया तो बचा मेरे पास 75%। ये अपने आप में 100 था, तो इसका मैंने 25 निकाल दिया तो बचा मेरे पास फिर 75, क्योंकि हमें जो शेष बचते जा रहा है उसी के हिसाब से अंदाज लगाना है। ठीक है, तो हमने उसी के हिसाब से अंदाज लगाया, तो उसी के हिसाब से अंदाज लगाया तो 75% बचा। और इस फिर शेष बचे हुए भाग का ये अपने आप में फिर 100% होता है। ये आपको पता है कि कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, तो उस फिर शेष मान का 20% मैंने बीमा में खर्च कर दिया तो बचा मेरे पास 80%। ये समझ में आया। सबसे पहले 40% निकाल दिया घरेलू खर्च पर तो बचा 60%, और इसी 60% का तो ये अपने आप में 100% होगा। इस 100% यानी ये अपने आप 60% था, 60% का फिर 25% निकाला तो बच गया हमारे पास 75%, और इसी 75% का फिर मैंने निकाला इसको 100 मानते हुए 20% तो बचा 80, इसको 100 मानेंगे। ठीक है, जिसका भी निकालेंगे उसे 100 के हिसाब से निकाला जाता है। तो ये आया मेरे पास कंप्लीट। ये सब किसका है, इनकम का निकालते गए हम। और इतना सब निकालने के बावजूद ये मैंने बचत लिखा है, देखो 40 निकला था तो 60 बचा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने सब बचत लिखा, 25 निकला 75 बचा, और 20 निकला तो 80 बचा। सभी को 100 में से निकालना है। ठीक है, तो ये सब बचत के हिसाब से निकाला है, और इतना सब बचत करता है वो किसके बराबर, 1800 के बराबर। सभी लोग को उम्मीद है कि ये मेरी मेथड क्लियर हो गई होगी। क्लियर है गाइस सभी को। अब मैं सॉल्व करना यहां से प्रारंभ कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर 25 से काट देते हैं, 25 दिया 75, 25 चौके 100। समझ में आया सभी को। फिर मैं 4 से काटता हूं तो 4 दूनी 8, 4 सौ 9 शून्य। अभी भी क्लियर होगा। अब इसके बाद फिर अभी और काटना चालू करें तो 1 2, ये 2 जीरो थे, 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिया। अब इसके बाद बचा मेरे पास 6 दूनी 12, 6 दिया 18, तो 18 एकम 18, 18 शून्यम शून्य, ये भी काट दिया। कंप्लीट हो गया, ये वाला मान भी कट गया। अब मान क्या बचा हुआ है, ये 100 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है, तो इसको भी मैं काट देता हूं तो 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य। अब बची मेरे पास प्योर इनकम, और इनकम का मान यहां से 50 को यहां इनटू में ले जा लीजिए, तो 50 यहां इनटू में आ गया, तो मेरे पास इनकम कितनी हो गई, ये 5000 इनकम हो गई। तो उम्मीद है कि सभी लोग को ये सेकंड वाली मेथड भी समझ में आई होगी। ये थोड़ी सी लेंथी है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने में टाइम लग गया। बस इसमें हमें क्या करना है, 100 में से जितना मान खर्च हुआ उसे निकाल देना, बचा 60 उसको लिख लेना है। इसी प्रकार यहां से 25 खर्च किए 75 बचा, इसी प्रकार 20 खर्च किए 80 बचा, और जो बचत थी वो 1800 रुपए थी, उसके हिसाब से मैंने काउंट कर दिया और उसे बस केवल डिवाइड किया है, तो मान हमारे पास कितना आ गया, 5000 आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सब लोग को समझ में आ गया होगा गाइस। तो अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने उसी पर आधारित लिया हुआ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो मैं आपको अभी यहाँ समझा रहा हूं। तो देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया हुआ है। श्याम अपनी आय का 20% घरेलू खर्च पर खर्च कर देता है, और जो शेष इनकम रहती है शेष का 75% वो अन्य खर्च पर खर्च कर देता है। ठीक है, फिर भी वह 16000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी नेट इनकम क्या है, यानी हमारा प्योर इनकम हमें उसे बताना है, शुद्ध आय उसकी क्या है, यानी कितना वो कमाता है। यानी हमें कमाने का पता हो जाए तो हम खर्च तो आसानी से निकाल लेंगे, कितना वो खर्च करता होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। मैं दोनों टाइप बता रहा हूं। फर्स्ट टाइप, सबसे पहले हमारी इनकम को मान लेना है। इनकम कितनी है मेरी, 100% है। ये क्लियर हुआ गाइस सभी को। मेरी इनकम कितनी है, 100% है। तो 100% में सबसे पहले तो मेरा काम ये है कि 20% मैं निकाल देता हूं। तो 20% निकालूंगा तो कितना बच गया, 80% मेरी इनकम बची हुई है। अब इसके बाद उस शेष इनकम का, यानी उस 80% का 75% क्या कर देना है हमें, इस 80% का हमें 75% निकाल लेना है, और वो 75% खर्च कर देना है किसमें, अन्य खर्च पर करता है। तो यहां निकाल लीजिए 80 का 75%, ऐसे ही निकालेंगे 80 का 75%, 80 का 75%, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 शून्यम शून्य, यानी 60% इसका मान हमारे पास आ गया। क्लियर हुआ। तो इसका मान कितना आया, 60%, यानी 80 का 75% आया 60%, और यही 60% वो फिर खर्च कर देता है इस 80 का, क्योंकि शेष का बोला था, तो बच गया मेरे पास 20%। इसके बाद और कोई मान बचा है क्या, नहीं बचा। तो इस 20% यही आपकी बचत होगी, क्योंकि लास्ट में बचा मान और कोई खर्च नहीं बचे हैं, तो यही हमारी बचत होगी। और इस 20% का मान हमारे पास दिया हुआ है
कि ये बचत वो 16,000 के बराबर करता है। तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम सुन। इस प्रकार से मान आ गया मेरे पास, 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई। कितनी आ गई? 800 रुपए आ गई। सभी को क्लियर है गाइस कि 1% की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 800 रुपए। और अब मुझे निकालना है 100%, क्योंकि मेरी इनकम निकालना है मुझे। तो इनकम मेरी 100% है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मान आ जाता है। सभी को क्लियर है किस प्रकार से मान आ गया? तो आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 80,000 हमारी वो इनकम है, तभी हम इतना सब खर्च चला पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट मेथड मेरी ये थी। अब मैं सेकंड मेथड की ओर बढ़ता हूं, यानी दूसरी विधि मेरी क्या है? तो दूसरी विधि भी देखिएगा ध्यान से। दूसरी विधि में करना क्या है, जैसे मैंने बताया था ये तो डिटेल्स विधि हुई, अब मैं दूसरी विधि शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। तो इनकम का क्या कर देना है हमें? 20% निकालना है, तो 20% निकालूंगा मैं तो कितना बच जाएगा गाइस? 80%। तो 80/100 लिखेंगे इसको। इसके बाद इस शेष का निकालूंगा 75%। तो मैंने बता चुका है कि जो शेष होता है वो अपने आप का 100 होता है। तो फिर निकालूंगा 75%, तो बच जाएगा फिर 25%। तो 25/100। और कोई निकालना है क्या? नहीं निकालना, और भी कोई अन्य खर्च यहां पर नहीं है। तो हमारे पास ये निकाल दिया मैंने मान। इतना सब करने के बाद वो 16,000 रुपए की बचत करता है, 16,000 नेट बचा लेता है। अब यहां सॉल्व कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 20 पंचे 100। अब हमको निकालना है इनकम, तो इस 5 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 16 पंचे 80। तो ये मेरे पास 80,000 रुपए इनकम नेट आ गई। तो क्लियर हुआ गाइस सभी को ये क्वेश्चन? उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन इनकम पर आधारित यानी सैलरी बेस, जो सैलरी स्पेशल मेरा आज का जो सेशन चल रहा था वो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसानी से और आपके द्वारा जो क्वेश्चन देखा गया है उसी का सॉल्यूशन आपके अंदाज में दिया हुआ है, और दोनों मेथड बताया जो सही है वो आप जिससे आप करना चाहें आप उससे कर लीजिए। बहुत सिंपल मेथड है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो मैंने क्वेश्चन और जो भी आधार यहां पर इनकम पर स्पेशल क्वेश्चन करवाया है उसके कम से कम आप मुझे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, और मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका केवल मेरी सफलता का एक ही प्राइस है आज के सेशन के लिए, कि आप लोग मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्योंकि कमेंट बॉक्स में यदि आप 10 क्वेश्चन का अपने अंदाज में आंसर देंगे, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, केवल मुझे आप आंसर देंगे, तो मुझे ये लगेगा कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आपको ये नहीं करना है कि 10 क्वेश्चन मैंने बोला इसका मतलब 10 क्वेश्चन के आंसर आप अपने मन से मनगढ़ंत दे दें। तो कोशिश आप करें कि आप लोग के पास पर्याप्त समय है, अभी आप लोग घर में हैं, सुरक्षित हैं, आपके पास पूरा टाइम है। 10 क्वेश्चन इससे रिलेटिव करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनकम से रिलेटिव परसेंटेज बेस पर, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट इस सैलरी स्पेशल में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है इसी इनकम पर, तो उसमें भी बता देता हूं। जैसे आपको पता है कि अभी तो हमने केवल यहां पर खर्चे की बात किया, आपको यह भी पता है कि यदि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो मुझे इनकम टैक्स में भी कुछ परसेंट भरना होता है। तो कितना परसेंट मेरी सैलरी का भर रहा हूं उस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन फिर देता हूं। तो देखिएगा इसी पर आधारित है वो क्वेश्चन। तो देखिएगा अब मैं जो बात कर रहा था टैक्स के बेस में जो क्वेश्चन आया है मेरे पास, एक क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक ही क्वेश्चन से सारे टैक्स के रिलेटिव आप क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, क्योंकि लगभग यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ लिया ना दोस्तों तो बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे। इसमें बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छी ट्रिक भी बताने वाला हूं कैसे आप इससे आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। तो ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है हमेशा, यदि टैक्स का मान, ये चीज आप भी जानते हैं, आपने देखा होगा, यदि टैक्स का मान बढ़ रहा होता है तो मुझे ये बताइए प्योर इनकम यानी शुद्ध इनकम क्या होगी? घटेगी। क्योंकि यदि आपकी 10,000 इनकम है, यदि आप टैक्स 2% भर रहे थे पहले, अब टैक्स बढ़ गया कि मान लीजिए आप 4% उसमें भर रहे हैं, तो आप बताओ मुझे कि इनकम ज्यादा होगी क्या? नहीं होगी। क्योंकि यदि टैक्स का मान बढ़ेगा तो इनकम का मान कम होता है, ये चीज अपने माइंड में फीड कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि इनकम हमारी ज्यादा बढ़ती जाएगी और टैक्स भी बढ़ते जाएगा तो फिर टेंशन नहीं है, परंतु यदि टैक्स का मान बढ़ते जा रहा है और इनकम कम होते जा रही है तो इनकम आसानी से कम होगी। इनकम जो की 10,000 ही है पर टैक्स बढ़ते जा रहा है, 2%, 4%, 6%, ऐसा टैक्स लगते जा रहा है, तो हमारे पास जो इनकम है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो टैक्स बढ़ेगा तो इनकम कम होगी, यदि इनकम भी बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है तो इनकम सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो देखिएगा यदि आयकर की दर में 23% की वृद्धि कर दी जाए तो शुद्ध आय को हम बोलते हैं प्योर इनकम में 2% की कमी हो जाती है।
किसमें? शुद्ध इनकम में 2% की कमी हो जाती है तो आयकर की दर बताना है। तो आयकर की दर क्या चल रही है? अभी ये दर नहीं है आयकर की, ये तो वृद्धि वाली दर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार और पढ़ रहा हूं, यदि आयकर की दर में 23% की वृद्धि कर दी जाए तो शुद्ध आय यानी प्योर इनकम में 2% की कमी हो जाती है तो आयकर की दर हमें बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यदि मेरे पास टैक्स में वृद्धि कर रहे हैं हम 23% की, तो 23% पहले हमें निकाल लेना है कि टैक्स का 23% होता क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारी वृद्धि होती है, टैक्स पर 23% की वृद्धि, तो टैक्स पर मैंने 23% की 23% कर दिया टैक्स का, 23% यहां पर 23/100, 23% की टैक्स में वृद्धि। अब वो जो वृद्धि हुई है वो जब हो जाती है तो शुद्ध आय में 2% की कमी हो जाती है। जो मेरे पास प्योर इनकम थी उस प्योर इनकम में 2% की कमी हो गई। ये क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन। टैक्स में यदि 23% की वृद्धि कर दी जाए तो टैक्स में यानी टैक्स का हमने 23% कर दिए तो ये जो है प्योर इनकम में 2% की कमी हो जाती है, यानी इनकम जो है कम होने लगती है, 2% की कमी आती है जिसमें प्योर इनकम मैंने पीआई से दर्शाया है। तो ध्यान दीजिएगा पीआई क्या है? शुद्ध आय है यानी प्योर इनकम है, ठीक है। तो टैक्स यदि 23% बढ़ेगा तो शुद्ध आय 2% घट जाएगी। समझ में आया सभी को? अब मैंने ये 100 से 100 काट दिया। अब ये जो टैक्स का मान है, अब ये जो प्योर इनकम है, प्योर इनकम यहां इनटू में थी, यहां मैंने यहां ला लिया तो डिवाइड में आ गई। अब बचा मेरे पास इधर 2 और इस 23 को भी मैं पक्षांतर कर दूंगा तो 23 यहां इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिएगा, थोड़ा गौर करिएगा इसमें, ये जो इक्वेशन बनी है तो प्योर इनकम आपको दिख रही है 23 और यहां पर जो मान दिख रहा है टैक्स का मान दिख रहा है 2। ध्यान दीजिए, एक बार और बता रहा हूं, प्योर इनकम दिख रही 23, टैक्स का मान दिख रहा है 2 रुपए, यानी 23 रुपए प्योर इनकम यानी शुद्ध आय। अब एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर शुद्ध आय होती क्या है? शुद्ध आय इसका मतलब वो आय होती है जो हमारे पास टोटल आय से टैक्स निकल गया तब जो आय बची हुई है उसे हम शुद्ध आय कहते हैं, यानी प्योर इनकम कहते हैं। प्योर इनकम इसका मतलब सब कुछ टैक्स निकल जाने के बाद जो हमारे हाथ में आई हुई आय है उसे हम यानी यहां पर प्योर इनकम कहते हैं। तो प्योर इनकम कितनी आई यहां पर 23, मैंने यहां से इस इक्वेशन के माध्यम से इक्वेशन बना लिया और टैक्स बटे यहां पर पी आई यानी प्योर इनकम, तो 2/23 प्योर इनकम दिखी मुझे 23 और टैक्स दिखा मुझे 2 रुपए। ठीक, आपके पास आया 23 रुपए और कब आया? जब आपने 2 रुपए क्या दिए हुए हैं? टैक्स दिए हुए हैं, तब आपके पास 23 रुपए आया, यानी 2 रुपए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा तभी तो आपकी टोटल इनकम। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? टोटल इनकम कितनी होगी? तो टोटल इनकम किससे मिलकर बनी हुई होती है? जो प्योर इनकम है, यानी 23 रुपए प्योर इनकम थी जो आपके हाथ में आई थी और टैक्स आपने दिया था 2 रुपए। तो आप किसी को यही बताएंगे ना, तो इनकम कैसे बताते हैं आप? इनकम ऐसा तो नहीं बताते कि टैक्स काट के बता रहे हैं, तो इनकम ऐसे बताते हैं आप कि टैक्स और प्योर इनकम जितनी है वही हमारी इनकम है, परंतु उसमें हमारा टैक्स लग जाता है भाई, तो इतनी हमारे हाथ में आती है। आप यही बोलते हैं ना 50,000 मेरी सैलरी परंतु 47,000 हाथ में आती है, यही बोलते हैं। तो सैलरी यहां पर आपकी 25 थी परंतु आई कितनी? 23, आपके हाथ में 2 टैक्स लग गया। बिल्कुल सही। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट और ये मेरी टोटल इनकम है। अब क्वेश्चन में पूछा गया तो आयकर की दर बताइए, तो आयकर की दर क्या चल रही है वो हमें देखना है। तो आयकर की दर कभी भी सैलरी में से निकाला जाता है। मान लीजिए कि मेरी यदि इनकम 50,000 रुपए है, उसमें 50,000 रुपए में आयकर की दर 5% लगाता हूं, तो कभी भी जो फिक्स सैलरी होती है, जो प्योर सैलरी नहीं टोटल इनकम जो होती है उसमें ही आयकर का मान लगाया जाता है, उसमें टैक्स लगता है। यदि आपकी 1 लाख सैलरी है, मान लीजिए 1 लाख सैलरी है, तो टैक्स 1 लाख में लगेगा। ये यार ऐसा नहीं है कि आपकी 80,000 हाथ में आई तो 80,000 में टैक्स लग रहा है। 80,000 तब आया जब 20,000 इनकम टैक्स को भर दिया आपने, तब आया। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, टोटल इनकम पर ही टैक्स लगाया जाता है। तो हमें क्या बता देना है? इसकी दर बताना है। तो दर बताने के लिए ऊपर देखिएगा, मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास इनकम थी 25 रुपए, 25 रुपए यहां पर इनकम थी, 2 रुपए आपने टैक्स भर दिया, तो आपको निकालना है आयकर की दर। तो दर कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान देंगे आप। ठीक, तो दर का हमें परसेंट बताना है क्योंकि दर का मान प्रतिशत में होता है, 2%, 3%, इसलिए मैंने परसेंट लगा दिया। दर प्रतिशत में बताना है। अब दर किस में से निकलती है? दर मान जो होता है किसका होता है? आय का होता है, और जिसका होता है तो वो नीचे आता है, ये चीज आप भी जानते हैं। तो आय का निकलेगा, जो दर यहाँ आयकर जो निकालेंगे हम, इनकम टैक्स जो निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, वो किस में से निकलेगा? हमारे पास कुल आय का निकलेगा। आय का आया मैंने बता चुका था, किसी का या किसी से, तो आय से निकालेंगे, तो आय को हमने नीचे लिख दिए। अब इसके बाद आपको देखना कितनी निकली, कम या ज्यादा कितनी निकली? तो 2 निकली। तो
तो यहाँ पर 2 रुपए क्या निकली, टैक्स निकली, किसमें से निकली, तो यहाँ पर निकली हमारे पास टोटल इनकम में से। ये समझ में आया सभी को। इसके बाद हमें परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौके हो जाता है 100। अब इसके बाद 2 और 8 4 का गुणा कर दिए तो 4 दूनी 8%। तो जो दर थी मेरी आयकर की, जो दर चल रही थी वो आ गई मेरे पास 8%। तो मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि आप लोगों को जो इनकम पर आधारित जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है यहाँ पर टैक्स पर आधारित, सब लोगों को उम्मीद से अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो कोशिश करें कि यदि आज का मेरा ये सेशन पार्ट 5 यदि आप लोगों को पसंद आया है तो बिल्कुल दिल से लाइक करें यार, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए मैं इस लॉकडाउन में कर रहा हूं, तो एक लाइक तो बिल्कुल बनता है। साथ ही साथ जो लोग मेरे इस चैनल पर अभी नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उन लोग तक मेरे चैनल को पहले शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन का हिस्सा बन सकें और इस तैयारी का, इस प्रिपरेशन का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों आप लोग से एक ही गुजारिश है लास्ट में कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मेरे इस YouTube चैनल को शेयर करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी डेली के अपडेटेड जो सेशन आ रहे हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके, ताकि मुझे शेयर करने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप लोग अपने मित्रों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो मैं फिर मिलूंगा अगले सेशन की ओर। तो अगला सेशन मेरा कल का चलेगा 6वां सेशन, आज परसेंटेज का 5वां सेशन, अभी परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है और भी कुछ सेशन इसके बचे हुए हैं। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक इसके आने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। कल मैं फिर मिलूंगा पुनः आपको 6वां सेशन के साथ परसेंटेज का। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।